और भैया। नमस्ते दीदी। नमस्ते। मम्मी कैसी है? सब ठीक है। अच्छा, आपकी ससुराली से खिचड़ी आ गई कि नहीं अभी? हाँ आ गई, मैं सोचा तुम्हारे यहाँ भी पहुँचा दूँ। अच्छा। मम्मी चाची खींच खिचड़ी आया है। आया होगा रे, 1 किलो तो आता है। 1 किलो लाई, 1 किलो गट्टा, 1 किलो ढूढ़ी, कौन सा बहुत ज्यादा आता है। हेलो भैया, अरे खिचड़ी उचड़ी लेके आई कि नहीं बताओ। यही हमारी देवरानी को खिचड़ी आ गई और तुम लोग अभी तक खिचड़ी नहीं लेके आए। जितना ही हम मायके का गुणगान करते हैं उतना ही तुम लोग हमारी बेइज्जती करवाते हो। तुम्हारा भांजे कब से इंतजार कर रहा है कि मामा आएंगे आएंगे और मामा आए नहीं। मामा तो कल से मामा हो गए हैं, दर्शन देने का नाम ही नहीं लेते। कुछ भी लेकर आओ लेकिन खिचड़ी लेकर आओ। मेरी देवरानी के यहाँ से 1 बोरा आया है, मेरे यहाँ 4 बोरा आना चाहिए। मैं इनसे कम नहीं रहना चाहती। जो फोन लेंगे ननका दौड़ जा, तेरे मामा खिचड़ी लेके आ गए। और भैया और बेटवा में दिक्कत ना बता। ले चल ले चल। छोटकी। मामा जी। बड़की के यहाँ से 4 बोरी खिचड़ी आई है। अच्छी बात है। बताओ 4 बोरा खिचड़ी, इतना तो मेरे मायके से भी नहीं आता है। ये सब का आया है बहनी? बहू जी माँ जी। अरे क्या हुआ? माँ जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हल्ला मत करो। माँ जी मैं भी चाहती हूँ कि मेरे मायके से खिचड़ी आए, लेकिन मेरे भाई बाप मुझसे भी ज्यादा गरीब है। मैं खुद की नजर में कमजोर, लाचार, बेबस, गरीब बन सकती हूँ, लेकिन दुनिया की नजर में नहीं। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से पीछे रहूं, चाहे उसके लिए मुझे 100 झूठ बोलना पड़े। मैं बचपन से लेकर जवानी तक फैशन करने, बॉयफ्रेंड पटाने में सबसे आगे रही, तो आज मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। माँ जी बस एक बात पे गौर करो, बस एक बात पे। गाड़ फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। मम्मी चाची आ रही है। इतनी खिचड़ी कौन बोला था भेजने के लिए? बताओ 20 किलो तो खोआ वाली मिठाई भेज दी है, अब कौन खाएगा इसको? माँ जी ऐसा करो, सारी मिठाई ले जाके भैंस को डाल दो। मानव का प्रारंभिक जीवन, कच्चा खाना, उसके बाद आग की खोज, भारत की पहली सभ्यता, एक जगह इंसान। कौन चिल्ला रहा है? शांति बनाए रखो। दिख नहीं रहा है कितना इंपॉर्टेंट डिस्कस चल रहा है? इन लोगों को जरा भी समझ में नहीं आता कि सामने 3-3 मैम खड़ी है, फिर भी ये लोग बोले जा रहे हैं। मैम तुम्हारे क्लास के बच्चे हैं ही ऐसे। अरे बड़े गंदे हो चुके हैं लोग। मैम ये देखिए, लंबकोण। साइन थीटा कॉस थीटा, इधर से चाप उधर से चाप लगा के बीच में कट कर दो, ठीक हाँ, है? मैम। आगे पीछे चाप के 2 इंच घुसा के बीच से कट मार दो। ओके ओके मैम, चैप्टर 4 मेंसुरेशन। ट्रेंड एनालाइसिस। अच्छा कितनी बार बोली थोड़ा शांति बनाए रखो। देखो इन लोगों को जरा भी समझ में नहीं आ रहा, कैसे चिल्लाए जा रहे हैं। मैम आपके शरीर से तुम लोगों बदबू को आ भी रही है। रेसेस मिलता है ना, टाइम मिलती है बात साइलेंट करने बच्चों, को। साइलेंट। लंच होता है, ब्रेकअप होता है, छुट्टी होती है 1 महीने की, फिर भी ये लोग देखो आपस में बात किए जा रहे बच्चों हैं। हमारे कॉलेज के लिए ना डिस्कस हो रहा जरा है। भी समझ में नहीं आता कि हाँ इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। तीनों मैम आपस में बात करी, कॉलेज की बात हो रही है, मैम, स्कूल की तुम्हारा बात कौन हो सा रही है, chapter दिखाना? तुम्हारे भलाई के लिए बात हो रही है, फिर भी बोले जा रहे हो तुम लोग। हार एंड परमिशन। सूरज, साइलेंट बच्चों, साइलेंट। अपनी पेन दे दो बच्चे, थोड़ा मैनेज सीखो। पेन भूल जाते हैं, दिक्कत हो रही है। पीछे से लास्ट बेंच से दूसरा नंबर। रमेश खड़े हो जाओ। क्या बोले जा रहे हो? कब से देख रहे हो? तुम सबसे ज्यादा बोल रहे हो। खड़े हो। सबसे बड़े महासागर का नाम बताओ। देखा हो गया, नहीं बता पा रहा अभी। अब बोलने का कदम कब से ये लोग हल्ला किए जा रहे हैं। मैं तो आज रोटी सब्जी लाई थी। मैं आलू पराठा लाई। मैं आलू चटनी भुजिया बनाई थी। क्या है? मैम पहले बीज आया था, पहले फल। पहले बीज आया था। तो मैम वो बीज कहाँ से आया था? हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में घूम रही लटकी हुई है, तो बीज कहीं से उड़ के आया था अंतरिक्ष में, पृथ्वी में आके चिपक गया, तो फिर वहाँ से एक पौधा हुआ, तो वहीं से पूरा स्टार्ट हो गया। मैम इनको समझा दो, अगले पीरियड में इन लोगों का मैं टेस्ट लूंगी। देख लो अगले पीरियड में मैम तुम लोगों का टेस्ट लेंगे, फिर तैयार समझ में आ रहना, जाएगा। सभी हल्ला लोग कर तैयार रहे हो। रहना। तब पता चलेगा इन लोगों को। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या बोले? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या है? मैम ये मारा है। साइलेंट। हाँ पेमेंट हो गया है मेरा, तुम्हारा नहीं हो गया? अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है। पता नहीं कब करेंगे सर। प्रिंसिपल से बोल दो ना। शांति, थोड़ा मैनर सीखो बच्चों, समझदार बनो, बड़े हो गए हो। पीछे से आगे क्लास में आ चुके हो तुम लोग, सीनियर क्लास में आ गए हो तुम लोग। मैम क्या है? ये हिला रहा है।
क्या हिला रहा है? मैं लिख रहा हूँ, बार बार हिला दे रहा है। सूरज, स्टैंड अप, स्टैंड अप। व्हाट आर यू डूइंग? आई सीन यू मिसबिहेविंग मेनी टाइम्स। गो देयर, गो देयर। जब तक मेरा पीरियड्स खत्म नहीं हो जाता तुम वहीं पे बैठे रहना, सबका हिलाते रहते हो। अभी तैयार रहना बच्चों, आ रही हूँ, ठीक है? क्या है? दीदी यही अलमारी खरीदी कितने का बड़ा? दीदी 8,000 की। 8,000 का तुमको महंगा दे दिया। इतना खास अलमारी नहीं है। लेकिन कुछ भी हो दीदी, मजबूती है। मजबूती नहीं है, देखो पतली चादर वाली, देखो ढबढबा रही है। 4 दिन में खराब हो जाएगा, मोर्चा लग जाएगा इसमें। और ये बेड ये बेड दीदी 15,000 की है। 15,000 का रेडीमेड है ना? बना बनाया होगा तुम्हारा। मैं जो अपनी बिटिया के ब्याह में दी हूँ ना 35,000 का बनवा के दी हूँ। इसकी जो लकड़ी होती है ना सोखथैया होती है, ये 4 दिन में खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। अरे दीदी कुछ भी हो, रात में सोने में मजा आता है बस। हाँ, सोने में तो खटिया पे भी मजा आता है, चाहे खटिया पे सो चाहे बेड पे सो, नींद तो हर जगह आएगी। वो तो बात सही हम तो खटिया पे ही सोते हैं। सही है, 4 दिन की चांदनी फिर अधियारी रात। सोफा तुम्हारा उतना गुलगुल नहीं है। अब जब सोफा मंगाई हो तो वही कवर ववर लगाओ, बस दिखाने के लिए मंगाई हो। अगर सोफे की बात करो ना तो मेरे बहनिया के यहाँ है, इतना बढ़िया सोफा ना, अगर बैठो ना तो उसमें धस जाओ, एकदम गुलगुल है, मस्त वाला सोफा। उतना खास सोफा नहीं है तुम्हारा। अगर ऐसा सोफा हमें लेना हो ना तो 10 सोफा ले ले। आंटी लेकिन ऐसे सोफे बैठने के लिए बड़ा सा पिछवाड़ा भी होना चाहिए, जो आपके पास नहीं है। आपका है ना बहनी, माई दिया बैठो, का पता गुलगुल हो जाए। फ्रिज छोटा वाला ले ली हो, इसमें ज्यादा सामान नहीं आता होगा। कहाँ रखी हो बहनी, इतना बदबू आ रहा, सफाई वफाई करती हो या नहीं? टीवी देखो, ये भी तुम छोटा वाला ले लियो, हमारा जो है ना दीवार में लग जाता है, तुम्हारा तो यही रखा हुआ है। सस्ता वाला है मेरे ख्याल से। इनाम उनाम में निकला था क्या? नहीं, 2 रुपए का चूरन खरीदी थी ना, उसमें निकला था। चूल्हा तो था तुम्हारे घर में, फिर इसको क्यों ले ली? दीदी वो खराब हो गया था, भगभगा रहा था, तो इसलिए नया मंगा ली। खाना इस पे भी बनता है, उस पे भी बनता है। लोहा वाला चूल्हा ज्यादा बढ़िया होता है, गिरने उड़ने पे टूट सकता है। वॉशिंग मशीन एकदम नया वाला ले लियो, पता नहीं कौन सा मॉडल लियो, समझ में ही नहीं आ रहा है। चला पाओगे तुम लोग? मुझे तो नहीं लगता चला पाओगे। अरे चला ले। तुम पढ़ी लिखी हो ना, तुम्हारी बिटिया पढ़ी लिखी है, चो 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 करती है, और एक तुम्हारा लड़का दिन भर घूमता रहता है। तो इन सब चीजों में दिमाग लगाना पड़ता है, पढ़े लिखे घर में चीजें होनी चाहिए। अनपढ़ लोगों के बस के नहीं है ये सब चीजें। अब जब सब सामान ली हो तब टाइल्स वाइल्स भी लगवा लो। ये सब सामान ना नीचे नहीं रखा जाता जमीन पे। हाँ, अच्छे सामानों के लिए अच्छा घर भी होना जरूरी है, सिर्फ सामान लेके दिखाना ही बड़का ही नहीं है। चाची तुम भी तो नहीं अच्छी लगती हो। हाँ, ब्लैक साड़ी पहनती जैसे लंका की डाइन लगती हम है। डाल लगे चाहे कुछ भी लगे, अपने हिसाब से सही है, ठीक है? तुम बहुत अच्छी हो, केकड़ा जैसी शक्ल है तुम्हारी। दूसरों की चीज में बुराई करने में तुम्हें बहुत मजा हम आता क्यों है। बुराई कर रहे हैं? हम तो सब सही बता रहे हैं, जो सही चीज है वही बता रहे हैं। बता रही हूँ। तुम्हारी बिटिया ना बहुत ज्यादा बोलती है। बता रही हूँ, दीदी अंदर कुछ से भी जल हो, रही तुम भी हो। बहुत ज्यादा बोलती हो। हम नहीं बोलते ज्यादा, ये तुम्हारी बिटिया बहुत ज्यादा आजकल बोलती के है। बच्चों को तुमको पता नहीं है। जहाँ जाएंगे इनका ठिकाना नहीं लगेगा, 2 दिन बाद वापस आएंगे, मन से पिछवाड़े पे लात मार के इनको भगाएगा। ये तुम्हारा ठिकाना है? हमारा ठिकाना है, हमारी उम्र बीत चुकी है बिटिया, अपना ख्याल रखो। मुझे तो नहीं लगता। हाँ, चलते हैं। जब तुमने लड़का देख रखा है और लड़के से बात भी करती हो, तुम्हारे भाई बाप ने भी लड़के का घर देख रखा है, तो फिर तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? और ऐसा कभी हुआ है कोई लड़की गई है लड़के का घर देखने शादी से पहले? मम्मी, लड़के के घर मुझे रहना है, भैया और पापा को रहना है। मैं लड़के का घर देखे बिना शादी नहीं करूंगी। तुम्हें तो पता है ना आजकल कितना फ्रॉड हो रहा है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसा मेरा भी हाल हो। तुम्हें पक्का वाला घर दिखा के मिट्टी वाले घर में ले आए थे ये लोग। करो अपने मन का, मैं कुछ नहीं जानती। जमाना बदल गया है, अब लड़की बिना लड़के के घर देखे शादी नहीं करेगी। ऐसा पहली बार हो रहा है। खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो बिटिया, खुश रहो। देखो ये अपना घर है। अच्छा है। वो किसका घर है? उसमें जानवर रहते हैं। अच्छा, ये किचन है, ये बाथरूम है, ये टॉयलेट है। अपना रूम किधर है? ये वाला तो इसको खाली करवाओ। पहले शादी तो हो जाने दो। इस घर का कागज है? हाँ है। सही है। ये यहाँ से यहाँ तक ना अपना खेत है। कागज दिखाओ। ये लो। सही है। वैसे आजकल की लड़कियां तो खेत में काम करती नहीं है, फिर क्यों खेत के बारे में पूछ रही हो? मायके में नाम तो होगा कि इनके ससुराल में इतना खेत है।
ये ट्रैक्टर अपना है। ट्रैक्टर होता है। हाँ वही। जॉब किधर करते हो? शुभम एंटरप्राइजेस। शुभम इंटरप्राइजेस। यस। आदर्श यहाँ पे जॉब करते हैं। हाँ। आप मुझे पसंद हो। आप भी। इसमें अपना यूरिन दे दो। किस लिए? मुझे टेस्ट करवाना है, क्या पता आप स्मोकिंग करते हो तो। किसी लड़के को बोल दे पीछे पकड़ के बैठ जाएगा, जा सिलेंडर भरा के चला। किसको लेके जाऊं? तुम्हारे यार दोस्त नहीं है, दिन भर घूमते रहते हो लेके। जाओ तुम्हें बुला के लाओ। मरो यहीं। ए कुशाल, ए बेटा बता नहीं हमारा सिलेंडर भरवा लाओ तो। मैं जा रहा हूँ घर, मेरे घर से कॉल आ रहा है। ठीक है। अब कैसे लेके आऊं? वो एजेंसी पे ही छोड़ के भाग गया। अरे तो रोक नहीं पाया उसे 5 मिनट के लिए। घर पे पहुंचवा देता तो जाता। अब चला गया तो क्या करूं? अरे तुम भोथा हो, एकदम गधा हो, सुस्त लड़का हो। अरे इसकी ही गलती होगी, रोक नहीं पाया उसको। एक बार जाने के लिए बोला होगा, तुरंत हाँ कर दिया। अब बतावा, रस्सी भी नहीं लेके गया है, कैसे लेके आएगा अब? जैसे तुम हो वैसे तुम्हारा लड़का, ना तुम किसी के सामने बोल पाओ ना वो बोल पाता है। अरे हम क्या बताएं, तुम हमारे पे आ जा रही हो। क्या ढूंढ रहा है भाई? भाई यहीं पे शर्ट डाला था, पता नहीं किधर गिर गया। ये तो नहीं है। नहीं वो नहीं है। नो 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 नो। ए बेटवा मोनू, शर्टवा दे दो भैया उसका। अरे आंटी मैं से पूछ रहा था, बोलता मेरा नहीं है। का बताए बेटवा, मुझे खुद नहीं समझ में आता किस टाइप का लड़का है। अरे छट्टन, आ भाई ये सामानवा दे दो, हमारे लड़कों को कब से खड़ा है। अरे कब से खड़ा है, बोल ही नहीं पा रहा है, क्या सामान चाहिए? अरे भैया आधा किलो चीनी दे दो, चाय बना रही हूँ। कब से दूध और चाय पत्ती खौल रहा है, इंतजार कर रही हूँ। किसको पैसे दिया? किसको दिया? पिछले महीने तुम 5000 रुपए इसको दिए थे ना? हाँ। पता नहीं किसको दे दिया इसने, और अभी तक पता नहीं चला। हम कमा कमा कर लाए, ऐसे उड़ाई। बताओ किसको दिया? मोनू को दिया था। मोनू को दिए थे? मोनू को पैसे दिए थे? क्या लगता है मोनू तुम्हारे बहनोई लगते हैं? कब बोला था वापस करने को? 5 तारीख को। बताओ 10 दिन बीत गए। हम तो एकदम भैया इनसे परेशान हो गए, तुम ही संभालो इनको, हमसे नहीं संभलेंगे। क्या बताएं हम, इतना सीधा तो हम जंगल में पेड़ नहीं देखे जितना सीधा ही है। साला खुद का पैसा नहीं मांग पा रहा है, ये इंडिया में रहने लायक नहीं है। आंटी ये लो। जब बोले थे 5 को देने को तो कहा 15 को दे रहे हो तुम। आंटी मैं तो 4 को ही व्यवस्था करके रखा था, उसने बोला था जब जरूरत होगी तो मांग लूंगा, उसने मांगा ही नहीं। अब तुमको पता है ना कितना सीधा लड़का है वो, किसी से कुछ बोल नहीं पाता। हमको तो लग रहा है हमारी बुढ़ौती भी अब डैमेज है। अरे अंकल लड़का आपका बहुत अच्छा है, कभी किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करता, कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलती उसकी। अब भैया इतना भी सीधा नहीं हो जाना चाहिए कि दुनिया ठग ले।